मेरा यूट्यूब चैनल शिवराज स्टडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में बीजगणित का महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं और इसको जो लिखूंगा उसको प्रूफ भी करूंगा कि कैसे आया, जिससे कि पहला लिख रहा हूं। और आज का मेरा वीडियो लेक्चर 1 है। आज इससे ही वीडियो बनाने स्टार्ट किया हूं। जो त्रुटियाँ होगी क्षमा कर देना भाई दोस्त। आज ही से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज जो समझाऊंगा बारीकी से समझाऊंगा। अगर फिर कमेंट बॉक्स में लिखना और उसका फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा इसका। लेकिन मेरा ऐसा वादा है, मैं जो भी बताऊंगा प्रूफ करके बताऊंगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा चाहता हूँ कि रटाए जीन सिखाएं कैसे होता है। चलो आइए हम बताते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ। जिससे कि अब इसको कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आया, इसको प्रूफ करके मैं दिखाता हूँ। जिससे कि यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हूँ, तो इसको हम दो बार ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ए प्लस बी दूसरा कोष्टक में भी क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। अब इसका गुणा इसी में करेंगे तो ए स्क्वायर नहीं आएगा, फिर प्लस, फिर प्लस में है तो प्लस करूँगा, फिर इसका प्लस इसे प्लस में गुणा होगा, प्लस होगा, फिर इसका b का गुणा a में करूँगा तो क्या हो जाएगा ab होगा कि नहीं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब फिर a का गुणा b में करूँगा तो यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ प्लस है तो प्लस से दूंगा। अब क्योंकि a का गुणा ab में करूँगा तो ab आएगा। फिर इसके बाद फिर यहाँ प्लस 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 हो जाएगा। फिर इसके बाद b का गुणा b में करूँगा तो कितना होगा, b स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर हम क्या करते हैं कि अब ए स्क्वायर लिख लेंगे, अब प्लस, अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ छिपा हुआ है, फिर यहाँ एक भी छिपा हुआ है, तो इसलिए क्या करूँगा, इसको जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 2ab प्लस क्या हो जाएगा, फिर इसको b स्क्वायर लिख लूँगा। यहाँ पे b स्क्वायर लिख लिए। अब इसको इतना भी छोड़ सकते हो या इसको क्रम से कर दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए इतना आया कि नहीं, यहाँ पे इतना आया है कि नहीं, देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं। देखो हम सोचते हैं कि आप लोग के रटाएं नहीं समझाएं कि कैसे आया। लोग जिसे गांव भर में जाते हैं, जिससे 5-6 में लड़के पढ़ते हैं या साथ में पढ़ते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि भैया बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो अधिकांश जिसे हम पढ़ रहे थे 5-6 में, अधिकांश लोग यही पूछ रहे थे। तो मैं उस समय जानता था, इसलिए हमको उसी समय से याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब जिससे कि आगे जिसे कि लिख रहा हूँ दूसरा सूत्र ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये कैसे आया, अब इसको भी प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे आया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए माइनस बी दो बार लिखूँगा, एक कोष्टक में माइनस बी, फिर दूसरा कोष्टक में भी क्या लिखूंगा, ए माइनस बी। अब जिसमें इसका ए का गुणा ए में करूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा कि नहीं। फिर यहाँ पे माइनस है, ये प्लस में जो भी जिसे ए लिखा गया स्वतंत्र में, ये तो प्लस का चिन्ह माना जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जिसे ए लिखा गया तो प्लस है, अब यहाँ पे जिसे माइनस लगा तो ए माइनस पढ़ा जाता है। तो इसी प्रकार जब ए का गुणा फिर जब माइनस का चिन्ह तो माइनस में हो जाएगा, फिर b का गुणा a में करूँगा तो क्या होगा, ab होगा कि नहीं। फिर इसके बाद क्या करूँगा, अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस उतार लूँगा, फिर a का गुणा b में करूँगा क्या होगा, ab होगा कि नहीं, होगा। फिर इसके बाद क्या करूँगा, फिर इसके बाद अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस वन। अब बीजगणित में क्या होता है कि प्लस के गुणा प्लस करता हूँ तो क्या होता है, प्लस होता है।
फिर प्लस से गुणा माइनस में करता हूँ तो क्या होता है, माइनस होता है। फिर इसके बाद माइनस से गुणा प्लस से करता हूँ तो क्या होता है, माइनस होता है। फिर इसके बाद माइनस से गुणा माइनस में करता हूँ तो क्या होता है, प्लस होता है। ये बीजगणित का जो स्टूडेंट इसके बारे में जानता होगा, बीजगणित के गुणा भाग जोड़ घटाव आना ही चाहिए। जो स्टूडेंट 8 तक चले गए हैं इस सबको आता होगा, 6 का स्टूडेंट भी इसको जानता होगा। चलिए अच्छा, इतना बताने की कोशिश, जो जिसको पता नहीं बता देता हूँ। फिर इसके बाद माइनस का माइनस, देखो यहाँ माइनस है कि नहीं, इसका गुणा करूँगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। फिर बी का गुणा बी में करूँगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर हुआ कि नहीं। फिर इसके बाद देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है कितना हो जाएगा, 2ab होगा कि नहीं। फिर इसके बाद प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इतना भी छोड़ सकते हो या इसी क्रम से कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab हो जाएगा कि नहीं। इतना आया कि नहीं, तो देखो इतना आ गया। फिर इसके बाद देखो इतना आया कि नहीं, देखो पूरा समझ में आ जाएगा। जो बारीकी से सुनेगा उसका समझ में 100% आ जाएगा। चलिए अच्छा, आगे चलते हैं। इसको मिटा देता हूँ, समझ ले इसको, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। हम चलते हैं इसको मिटाने, ले लिए, चलिए ओके। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ आगे, जिसे कि अब चौथा, अब जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग नाम सुने होंगे। चलो इसको हाँ अच्छा बता देता हूँ। जिसे ए माइनस बी हो जाएगा, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरा कोष्ठक में ए माइनस बी। अब ये कैसे आया, इसको भी प्रूफ करके दिखाऊं। चलो अच्छा दिखा देता हूँ। अब जैसे कि प्रूफ करके दिखाता हूँ, जैसे LHS इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, RHS। तो मान लीजिए कि इसकी मतलब इसके बराबर इसके लेना है, तो ले देता हूँ। जैसे कि यहाँ इतना दिया है, इसके बराबर लेना है। जिसे ए का गुणा ए में करूँगा तो कितना होगा, ए स्क्वायर। फिर इस मान लीजिए यहाँ पर हल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ। जिससे यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले मान लीजिए कि इसी को लगाकर इतना ला रहा हूँ। जिसे ए प्लस बी दिया है, दूसरा क्वेश्चन में माइनस बी दिया है कि नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, ए का गुणा ए में करूँगा तो कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर ए का गुणा ए बी में करूँगा तो कितना होगा, ए बी होगा कि नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ दे लूँगा। फिर ए का गुणा बी में करूँगा तो कितना होगा, माइनस ए बी। फिर इसके बाद प्लस है या माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। आगे तुम को पीछे यहाँ बताया हूँ, जब माइनस और प्लस में गुणा तो माइनस में आता है। फिर इसके बाद देखो ए स्क्वायर, अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, क्या है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पे माइनस है। क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है। फिर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो इतना आएगा कि नहीं, देखो यहाँ इतना आया है कि नहीं, देखो इसलिए इस सूत्र बन जाता है। स्वर समीका बहुत ही अच्छा है, मतलब गुणनखंड में बहुत स्वर समीका में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसी स्वर समीका पे अधिकांश ही फार्मूला लग जाता है। चलिए अच्छा आगे बताता हूँ क्या, अब आगे चल बताता हूँ। जिससे कि यहाँ पे तीसरा यहाँ पे रहेगा, अब चौथा जैसे बताना जा रहा हूँ। जिससे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब इसे बताना है तो लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में ए प्लस बी हुआ कि नहीं। इसी तरह और सूत्र लिख दे रहा हूँ, जिसे ए माइनस बी का होल क्यूब। अब इसी तरह हो जाएगा ए क्यूब, जिसे यहाँ प्लस है तो प्लस कर लोगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, सब प्लस में है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में ए माइनस बी हो जाएगा।
फिर इसके बाद जिसे छठा हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर एक कोष्टक में माइनस बी, दूसरा कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद सातवां हो जाएगा ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर एक कोष्टक में प्लस बी हो जाएगा, दूसरा कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद और सूत्र होता है आठवां ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जिसे कोई पूछ दिया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताओ, तो इसका सूत्र होता है, याद कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हुआ। फिर इसके बाद जिसे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछेगा तो उसी प्रकार जहाँ पे गुणा आएगा वहाँ पर माइनस कर लोगे, उसी तरह बना लोगे। फिर इसके बाद आता है बहुत से फार्मूला है, जिसे कि एक आता है ऐसे, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, जिसे a प्लस बी का ए एक्स प्लस ऐसे होता है सवाल में, जिसे इसे एक्स प्लस ए 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसको भी याद कर लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ओके, इसी तरह हो जाएगा 10वां x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा ना। फिर इसके बाद इतना याद कर लेना। चलिए अब इतने तक अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। ओके, इसको याद कर लेना, इतने ही बीजगणित का सूत्र याद कर लोगे तो आप लोग का 6 से 8 तक या 10 तक भी काम कर जाएगा। इतने ही बीजगणित याद कर लो। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ऐसा जो ये 9वां 10वां है, इसको इस पे आधारित मैं बहुत सवाल हल कराऊंगा आगे चल के। चलिए इतना याद करते रहिए। जो बीजगणित का महत्वपूर्ण कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं हल कराऊंगा जरूर। चलिए ओके, बाय बाय।